हेलो नमस्कार दोस्त। 17 तारीख के एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 90% गारंटी के साथ इसी तरह की वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्ची हचिनसन्स रोट दैट ही वाचड ए प्ले इन। मतलब कहने का अर्थ है कि आर्ची हचिनसन्स ने ड्रामा कहाँ देखने गए थे। तो आर्ची हचिनसन्स ने ड्रामा डबलिन में देखने गए थे, डबलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस फॉर लिविंग रिटन बाय लेसन। द पीस फॉर लिविंग रिटन बाय लेसन माने द पीस फॉर लिविंग रिटन बाय लेसन, इस लेसन का लेखक कौन है? तो इस लेसन का लेखक है और वो आर्ची हचिनसन्स है। वेयर डिड द राइटर ऑफ द पीस फॉर लिविंग वॉच द प्ले। यानी राइटर आर्ची हचिनसन्स ने ड्रामा देखने कहाँ गए थे? तो इसका आंसर होगा डबलिन में। इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर शा ए, माने कि पीस फॉर लिविंग में ऑथर माने लेखक ने क्या देखते हैं? तो प्ले का मतलब ड्रामा देखते हैं। मी एंड द इकोलॉजी बीट हैच बीन ऑर्थरल बाई, माने कौन है? माने मी एंड द इकोलॉजी बीट रिटन बाई लेसन। तो इसका कह सकते हैं, तो इसका लेसन के राइटर कौन है? जॉन लैक्सिस। महादेवी वर्मा बाच वैक्सली, यानी इसका जो आंसर होगा ए पोएट्रेस का मतलब होता है कवित्री, यानी क्या थी? एक कवित्री थी। इन द स्टोरी रिटन बाई महादेवी वर्मा एक गिल्लूबाज है, यानी महादेवी वर्मा ने इस कहानी में जो गिल्लू कहते हैं, गिल्लू किसका नाम दिए हैं? तो महादेवी वर्मा इस कहानी में गिल्लू एक गिलहरी, जिसको हम बोलते हैं गिलहरी, हाँ गिलहरी। गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतजीत राय वाज बिल नौ, यानी संतजीत राय को किसके नाम से जाना जाता था? तो फिल्म डायरेक्टर के नाम से, फिल्म डायरेक्टर थे। क्या थे संतजीत राय? क्या थे? एक फिल्म डायरेक्टर थे। अकॉर्डिंग टू द एशी वाज इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स द एराइवेज ए अमेरिकन फिल्म्स इज ए या एन, मैंने क्या है? तो ये बैड मॉडल है। मैंने इन्होंने कहे हैं कि इंडियन फिल्म का जो बैकग्राउंड होता है बैड मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर फिल्म्स हिमसेल्फ इन ए होपनेस सिचुएशंस व्हेन द गोज टू वॉच द। इसका जो राइट आंसर होगा, इनका कहना, इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि ऑथर्स ने हैप्पीनेस थे, खुश सिचुएशन में, किस स्थिति पा करके? तो उन्होंने सिनेमा को देख करके। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म्स, उस फिल्म्स में कितनी लड़कियां थी? तो उस फिल्म्स में नर्तकी के रूप में मात्र 3 लड़कियां थी। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, माने कि कॉर्न मर्चेंट, यानी यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन है जो बहुत खर्चीला थी? तो कॉर्न मर्चेंट के एक हिज नेफ्यू, माने उसकी एक भतीजा था जो बहुत काफी खर्चीला था, यानी हिज नेफ्यू। द चीफ्स कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाच, माने इस जो ड्रामा है, इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर किसे माना जाता है? तो इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर जो माना जाता है, अब एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक बूढ़ा सा व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति को, एक बूढ़े से अधेड़ व्यक्ति को। आर्ची हचिनसन्स वाज डॉट डॉट डॉट, यानी आर्ची हचिनसन्स एक कैसे कवि थे? तो इन्होंने ब्रिटिश नोबलिस्ट थे, अर्थात ब्रिटिश उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नरोत्तर्स टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट बॉर्न लीव्स एच इट इज डॉट 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 फॉर द ईयर इकोलॉजी। यानी कहना है कि जो विलियम्स फोर्ड थे ना, उन्होंने क्या कर रहे थे, यानी किसकी बात कर रहे थे, इन्होंने कह रहे थे कि पत्तियां को जलाना एक वायु पोल्यूशन करना अर्थात बैड हैबिट है। क्या है बैड हैबिट? इसका जो राइट आंसर होगा बैड हैबिट होगा। व्हीन द ऑथर फॉर मी एंड बीट द व्हीन टू मी। इसका जो राइटर है, इसका विलियम राइटर विलियम्स कॉपर कहते हैं। विलियम कॉपर्स वाच क्या कहते हैं कि वर्निंग लिव्स, यानी विलियम कॉपर क्या कर रहे थे, तो पत्तियां को जला रहे थे। पत्तियों को क्या कर रहे थे? जला रहे थे। ब्यूरिंग लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ मी द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट बेंट मेड पीपुल डॉट 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 क्रेडिटेड एडवाइसेस अबाउट। कहते बच्चा, इन जो इन्होंने सलाह देते हैं, जो इनमें जो सलाह देते हैं विलियम कॉपर्स, वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट्स इकोलॉजी माने हमारी महत्वपूर्ण वातावरण को रक्षा करना चाहिए। हु हु एज द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, यानी हु एज द इलेक्ट्रिक मिक्सचर माने कौन था जो इलेक्ट्रिक मशीन को यानी मिक्सचर को कुछ इस्तेमाल कर रहा था। तो जिम्स मदर यानी इनकी माता, यानी राइटर की माता जिसका नाम जिम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी रिलेटेड टू डॉट 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 इकोलॉजी रिलेटेड टू डॉट 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 इन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट माने पर्यावरण से संबंधित, अर्थात पर्यावरण वातावरण से संबंधित। गिल्लूस फेवरेट फूड वाच, यानी गिल्लू का जो फेवरेट भोजन था वो क्या था, तो काजू था। महादेवी में इसे खाने के लिए क्या देते थे? काजू देते थे। गिल्लू वाज इन्फॉर्मेड बाय द ट्यूटरिंग माने इन्होंने यानी गिल्लू कैसी बोली बोलता था, तो चिक चिक की आवाज देती था। क्या क्या करता था? चिक चिक की आवाज देता था। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लूस स्क्वायरल्स हैव लाइफ स्पॉन ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी एक माने कि लेखिका के अनुसार, महादेवी वर्मा लेखिका के अनुसार, एक गिलहरी का जो जीवन काल होता है कितना वर्षों का होता है? 2 ईयर्स माने 2 वर्षों की होती है। कितना वर्षों की? 2 वर्षों की। महादेवी वर्मा इज एन पोएट्रेस, जो महादेवी वर्मा थे कहाँ की लेखिका थी? कहाँ की कवित्री थी? तो महादेवी वर्मा थी और वो इंडियन इंडियन माने भारतीय कवित्री थी। क्या चीज थी? तो भारतीय कवित्री थी। गिल्लू बाज डॉट 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 टू द नरोत्तर्स, गिल्लू बाज डॉट डॉट डॉट, यानी गिल्लू से लेखिका गिल्लू से यानी कवित्री का क्या संबंध था? तो गिल्लू से कवित्री का वेरी क्लोजिश माने काफी नजदीकी दोस्ती था। हाउ हाउ बियर गिल्लू आइच करना है इसका लेखिका यानी कवित्री का कहना है कि जो गिल्लू है ना, गिल्लू की आइज माने आँखें कैसी थी? तो इनकी आँखें ब्लू माने नीला नीला टाइप की थी। गिल्लू ए स्टोरी रिटेन ऑन ए डॉट डॉट डॉट। तो गिल्लू जो नाम दिया गया है, किसका नाम दिया गया है? इस जो कविता, इस कविता में गिल्लू किस इसका अर्थात इस जो ये सॉरी इस जो लिखा गया है कहानी, इस कहानी में गिल्लू किसको कहा गया? तो एक स्क्वारल गिलहरी को कहा गया। किसको कहा गया? गिलहरी को कहा गया। इन भाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स डॉट ऑथर्स कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ फिल्म्स, यानी इंडियन फिल्म्स का जो कंपेयर माने तुलना किया गया है, यानी संतजीत राय ने किनसे तुलना की है? तो वेस्टर्न माने पश्चिमी जो सभ्यता की जो फिल्म से उससे तुलना की है, हॉलीवुड जिसको कहा जाता है। द द फर्स्ट द फर्स्ट फीचर इन इंडिया द फर्स्ट फीचर इन इंडिया वाज डॉट 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 प्रोडक्ट इन। तो इसको राइट आंसर होगा मैंने कि यानी इंडिया में जो पहला जो फिल्म बोलता बोलता जा था वो कब आया था? 1913 में। कब आया था? 1913 में। इन द प्रेजेंट एसे व्हाट इज रॉन्ग्स विथ इंडियन फिल्म्स हैज बीन टेकन फॉर हिज बुक, माने जो इंडियन फिल्म जो लिया गया है, इंडियन फिल्म जो लिया वो किससे लिया गया है? तो आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। हु इज द हु इज द राइट ऑफ
एक्सपेंसेस स्पीच, तो इसका आंसर होगा सन। सन, हाँ, अनसन सुई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अनसन सुई की गेट गेट द नोबेल प्राइजेस, नोबेल प्राइज, तो कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? 1991 में, यानी 1921 में मिला था। द ओल्ड वुमेन वाज डॉट डॉट डॉट, ओल्ड वुमेन माने एक बूढ़ी महिला क्या थी? तो 22 थी, माने बहुत ही बुद्धिमान थी। टोनी टोनी मॉरिशस रिलेवेड द नोबेल प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ, यानी टोनी मॉरिशस के किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया? तो लिटरेचर में साहित्य के क्षेत्र में, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के